नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। रोहतास के इंद्रपुरी सोन बाजार में कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। वहीं मृतक की पहचान औरंगाबाद बुधवा बरियावा निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार पारिवारिक तनाव के कारण अंकित ने खुदकुशी कर ली। मोतिहारी के मुड़ा गांव में एक महिला ने पति के भाग जाने के बाद पुलिस थाने में जहर खा ली। उन्होंने 3 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। 4 दिन से पति बिना बताए चला गया था। महिला उसे ढूंढने की गुहार पुलिस के सामने लगा रही थी। प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि दोनों के बीच अनबन हुई थी। पुलिस अभी इस बात की जाँच कर रही है कि दोनों के बीच किस बात को लेकर अनबन हुई थी। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिले में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ से अधिक की शराब जब्त की गई। वहीं आधा दर्जन शराब धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। छपरा के ईसवापुर प्रखंड में पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद एक प्रत्याशी के पति ने ग्रामीणों के आधार कार्ड को आग के हवाले कर दिया। आरोपी पोस्टमैन है। उसकी पत्नी छपिया पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही थी। कम वोट मिलने से मिली हार के बाद आरोपी पोस्टमैन डाकघर पहुंचा और ग्रामीणों के आधार कार्ड को आग के हवाले कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने पोस्टमैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर में हुए ब्लास्ट में बेगूसराय के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार शहीद हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय में मातम पसर गया। ऋषि कुमार बेगूसराय के रहने वाले थे। 1 साल पहले सेना ज्वाइन की थी। उनका पार्थिव शरीर आज बेगूसराय पहुँचने की संभावना है। पटना एम्स में इलाज के दौरान एक कैदी शौचालय के रास्ते से फरार हो गया। कैदी के फरार होने की सूचना से एम्स अस्पताल में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब कैदी का कोई पता नहीं चला तो सिपाही ने इसकी सूचना अधीक्षक को दी। सूचना मिलते ही जेल अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने कैदी के फरार होने पर फुलवारी शरीफ थाने में लिखित आवेदन दिया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने छठ महापर्व की तैयारियों के लिए सभी विभागों में समन्वय बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य सचिवालय के सभागार में छठ पूजा तैयारी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के विशेष ध्यान दिया जा रहा है। झारखंड के नर्तक दलों ने दूसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का पहला पुरस्कार जीता है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजेता नर्तक दलों को 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। रांची के डोरंडा थाना बिरसा चौक के समीप गांधीनगर कॉलोनी में बाइक सवार अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया। उनके गले से सोने की चेन की छिनतई कर ली। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जाँच में जुट गई है। बोकारो के पेटरवार उत्तासारा में मंतूष कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई। मंतूष कुमार रांची में इंटरव्यू देकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में वे आ गए। ऊर्जा सचिव सह झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने कहा कि अभियंता बिजली बिल वसूली में तेजी लाएं, क्योंकि बिजली कंपनियों से बिजली खरीद कर ही आपूर्ति की जाती है। बिजली बिल का कलेक्शन नहीं करने वाले जेई जीएम स्तर के अधिकारियों का वेतन रुकेगा। गुमला के जारी पुलुंग गांव की प्रीति तिर्की के शव को दिल्ली से गुमला लाया गया। परिजन और गांव के लोगों ने नम आंखों से प्रीति को दफनाया। प्रीति ने दिल्ली के राजौली में आत्महत्या कर ली थी। परिजन गरीबी के कारण शव लाने में असमर्थ हैं। वहीं झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने गुमला जिला प्रशासन को प्रीति के शव को दिल्ली से गुमला लाने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रशासन ने अनदेखी कर दी। आखिरकार परिजनों ने पैसे का जुगाड़ कर शव को दिल्ली से लाकर दफनाया। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए जाँच की मांग भी की है। झारखंड छात्र संसद को लेकर विधायी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें प्रीति कुमारी विश्वकर्मा को सदन नेता और नुरूपमाला को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। वहीं विजय बड़ाई को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। स्पीकर के लिए डेजी लकड़ा ने नामांकन किया। आज स्पीकर के चयन को लेकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने प्रतिभागी छात्रों को बैच लगाकर सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज धनबाद परिसदन में मीडिया को संबोधन करते हुए राज्य की विधि व्यवस्था, विकास, रोजगार जैसे मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर बताया।
उन्होंने झारखंड में विधि व्यवस्था के संदर्भ में कहा कि वर्तमान में तबादलों का व्यापार सरकार चला रही है, जिससे राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मौके पर विधायक राज सिन्हा, महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, विधायक जेपी पटेल सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। मैं हत्या के संदर्भ में कह सकता हूं, भारत का सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में हत्या हो रहा है इस राज्य में बलात्कार की घटना के में हमने बताया, हत्या के बारे में हमने बताया, और मानव तस्करी में भी महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है मानव तस्करी में। मानव तस्करी, इसलिए पूरी तरह से कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। अब फिर से लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाया जा रहा है। अब रात में सफर करना, कई जिले से दूसरे जिले में जाना, एक भय और आतंक का वातावरण फिर से खड़ा होने का काम हो रहा है। हर क्षेत्र में विफल सरकार, चाहे रोजगार। बागमारा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कपूरिया मोड़ में बागमारा विधायक ढोलू महतो ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। धनबाद से रांची जाने के दौरान बागमारा विधायक और समर्थकों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही झारखंड में कमल खिलेगा, साथ ही महंगाई भी जल्द कम होगी। बागमारा भारतीय जनता पार्टी की उर्वरा भूमि है। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक यहाँ पर है, जन सेवा के काम में लगे हुए हैं। सर लक्ष्य क्या था? लक्ष्य फिर से इस राज्य में कमल की सरकार बनाना। महंगाई पे सर, महंगाई पे सर, महंगाई तत्कालिक है, बहुत जल्द इससे जनता से मुक्ति मिलेगी। बागमारा भारतीय जनता पार्टी की उर्वरा भूमि है। निजी स्कूल गुरुकुलम, भारतीय मानवाधिकार संगठन और सूर्यदेव सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में गुरुकुलम विद्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने मौके पर रक्तदान से मानव सेवा के विषय पर प्रकाश डाला। कहा कि रक्त की कमी से मरीज की मौत काफ़ी दुखदायी है। ऐसे में उन लोगों ने मानव सेवा के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें उनके कार्यकर्ता और अन्य लोग भी रक्तदान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। और मेरे फाउंडेशन की तरफ से हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप करवाया है और हमने 3 महीने पहले भी ये करवाया था। कोशिश रहेगी कि आगे भी हर 3 महीने पे हम ये कैंप लगाते रहें। और देखिए, पिछली बार भी अच्छा रिस्पांस था। कोरोना का सेकेंड वेव जो स्टोर हुआ था उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे आए थे, बहुत लोगों ने ब्लड डोनेट किया, मैंने भी किया था। इस बार देखते हैं कितने लोग आते हैं, बट अगर ये हमेशा होते रहेगा तो आई होप कि हमारे ब्लड बैंक खाली नहीं रहेंगे। जैसा धनबाद में अभी कंडीशन है, खून की कमी है, यहाँ से बच्चे उनके बाहर। एक ब्लड बैंक का आयोजन किया है जिसमें अभी तक हमारे बहुत सारे डोनर्स आ चुके हैं और इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे आगे कि हम इसी प्रकार अच्छे कार्यों में अपने आप को जोड़ के रखें। मैं गार्गी बैनर्जी महिला शाखा की अध्यक्ष हूँ और हमेशा हमने कोशिश किया है कि किस तरीके से, किस प्रकार से महिलाओं के हित में हम कार्य करें। लगाया जा रहा है ब्लड की कमी को देख के धनबाद में इसके थ्रू ब्लड लगाया गया है, ठीक है, जिसमें 40 से 50 यूनिट करीबन ब्लड डोनेट हुआ है, अभी तक डोनेट हो चुका है और आगे भी अभी प्रोसेस चलेगा। 5 बजे तक कैंप लगा हुआ है हम लोग का, अभी तक चलेगा 5 बजे तक। उसके बाद जैसे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होने के कारण अभी लगातार 3-4 बार अभी ब्लड कैंप लगा चुके हैं अभी तक धनबाद में। ऐसे गुरुकुलम स्कूल में लगा गया है मेहुल और मेरे फाउंडेशन की तरफ से हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप करवाया है। और गोमिया के अति उग्रवाद प्रभावित झुमरा पहाड़ से 7 किलोमीटर ऊंचाई पर अमन पहाड़ में वसा अमन गांव में
पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह पहुंचकर जरूरतमंद लोगों के बीच में महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि गांव की समस्याओं को हर हाल में समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने अमन गांव बसाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।